अभी 3 दिन पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ थे, एक मंच पर थे और गठबंधन की एक तरह से घोषणा हुई। लेकिन 3 दिन भी नहीं बीते और अखिलेश यादव को आज नोटिस थमा दिया गया। अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस भेजा और नोटिस के लिए अब पेश होने के लिए टाइम भी नहीं है, कल ही पेश होना है। आज 28 तारीख को नोटिस आया है और कल 29 तारीख को अखिलेश यादव को पेश होना है। सोचिए कि गठबंधन से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितनी छटपटाहट महसूस हो रही है। वरना ये अखिलेश यादव को जो आज नोटिस भेजा गया है, ये कोई ताजा तरीन केस नहीं है, ये बहुत पुराना केस है एक। और 2012 के अंदर 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2012 से 17 तक रहे, उस वक्त में खनन मंत्री भी थे अखिलेश यादव। और उस वक्त में यह आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव जब खनन मंत्री थे तो बालू चोरी की गई, बालू मिट्टी जो होती है वो चोरी की गई। और चूंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और खनन मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिए खनन मंत्री थे, खनन विभाग जो है उनके अंतर्गत आता था, तो इसलिए अखिलेश यादव को लेकर के 2019 के अंदर और 11 लोगों को लेकर के एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड के हमीरपुर के अंदर। अब बताइए, ये एफआईआर हुए भी 2019 में एफआईआर हुई और आज 2024 के अंदर हम हैं, 5 साल इस एफआईआर को हो चुके हैं। और 2012 से 17 उससे 5 साल पहले जो है वो अखिलेश यादव उस वक्त में मंत्री थे, तब जाकर के उनके लेकर के एफआईआर हुई थी। और अब चुनाव से ठीक पहले और गठबंधन होने के 3 दिन बाद में अखिलेश यादव का यह नोटिस आना, यह महज इत्तेफाक की बात है, यह संयोग की बात है या प्रयोग की बात है? सवाल यह है। लेकिन सवाल इससे बड़ा एक और भी है कि अखिलेश यादव को जो ये नोटिस भेजा गया है, इस नोटिस पर अखिलेश यादव जाएंगे या अखिलेश यादव भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी सीबीआई के नोटिस को कहकर के खारिज कर देते हैं कि ये राजनीतिक मंशा से प्रेरित नोटिस है, तो अखिलेश भी अब उसी तरह से कह करके, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस वक्त के मुख्यमंत्री, अब तो उनको जेल भेज दिया गया है, मुख्यमंत्री भी नहीं रहे वो, लेकिन जिस तरह से वो नकारते रहे, क्या उसी तरह से अखिलेश यादव भी नकार देंगे या अखिलेश यादव पेश होंगे? सवाल ये है। और दूसरा सवाल इसके साथ में यह है कि अखिलेश यादव को जो ये नोटिस भेजा गया है और अखिलेश यादव अगर पेश होते हैं और उनको वहां पर घंटों घंटों बैठाया जाता है, तो अखिलेश यादव का जो कैडर है, अखिलेश यादव के जो समर्थक है, अखिलेश यादव का जो वोटर है, अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता है, उनका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर के एक अलग तरह का जो है वो, भले ही वो जो है मुख्यमंत्री ना हो, भले ही जो है वो 2017, 2019, 2022 में हार गए हों, लेकिन उनका अपना एक वजूद है, उनका अपना एक वोट बैंक है, उनको लेकर के एक अपनी दीवानगी एक अलग तरह की। मुझे याद है जिस वक्त में 2017 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो उस वक्त में एक युवक की खबर आई थी कि उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया है। और अभी जब 3 रोज पहले जब मैं आगरा के अंदर था और आगरा में मैं कवर कर रहा था उस अखिलेश यादव और राहुल गांधी के उस रैली को, उस प्रोग्राम को, जिसमें दोनों एक साथ आए थे, एक मंच पर आए थे, तो कई युवक ऐसे आए जिन्होंने अपनी छाती के ऊपर अखिलेश यादव का बहुत बड़ा टैटू बनवाया हुआ था। ये गांव देहात के लोग हैं, ये कोई शहरों के लोग नहीं है कि चलिए फैंसी तौर पर एक टैटू बनवा लिया है, सिंपल से टैटू बनवा लिया है, ऐसे नहीं, बल्कि एक जो दीवानगी होती है जिस तरह से, उस तरह से अखिलेश यादव को लेकर के जो है चीजें निकल करके आती हैं। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का एक साथ आना, एक तरफ तो बीजेपी कहती कि साहब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास में कोई इसको लेकर के कोई हमें जो है इससे कोई किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों पहले भी साथ आ चुके हैं। और ये सवाल मैंने भी पूछा था कि पहले भी 2017 में भी 2 लड़के साथ में आए, तो ये सारी बातें तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा सबके सामने है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से अखिलेश यादव को अब यह नोटिस भेजा गया है, क्या यह सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और कांग्रेस की जिस तरह से गठबंधन हुआ है, कांग्रेस सपा का जिस तरह से गठबंधन हुआ है, राहुल के साथ वो बैठ करके नजर आए और बड़ी भारी तादाद में वहां पर लोग उमड़ करके आए,
तो उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि मंदिर की बातें, मंदिर की लहर, वो सब कुछ पीछे छूट चुकी है? अब अगर अखिलेश और राहुल का बढ़िया तरीके से अगर यहां पर गठबंधन हो गया और गांव देहात तक वो चीजें पहुंच गई, तो फिर जो एक वोट बैंक है जिसको अखिलेश यादव पीडीए का नाम दे रहे हैं और राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हुए जो है वो नजर आते हैं, तो फिर अगर वो सब कुछ एकजुट हो गया और उसमें फिर दलित वोट भी, मायावती जी का जो वोट है, अगर मायावती जी अंत समय में इधर आ गई या नहीं आई, तो दलित वोटरों ने मायावती जी को नकार करके अगर इंडिया गठबंधन में आना स्वीकार कर लिया, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और राहुल गांधी पिछली बार वाले राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी 2019 वाले राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी एक अलग तरह से अब इस वक्त में नेता बन चुके हैं और रैलियों में जिस तरह से उनको लेकर के भीड़ उमड़ती है, तो सबको पता है कि राहुल और अखिलेश का जो कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी के लिए बहुत भारी चुनौती जो है वो बन सकती है, बीजेपी के लिए बहुत भारी चुनौती बन सकती है। अब इस नोटिस में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या कुछ किस तरह से हुआ है और ये कैसे कैसे जो है ये केस दर्ज हुआ है। कल जो है इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 2012 से 2016 के बीच का ये मामला है और 2019 में, जनवरी 2019 के अंदर, यानी 5 साल पहले, ये 11 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उस वक्त में चर्चित एक आईएएस अफसर थी बी चंद्रकला, उस समेत 11 लोगों के ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। डीएम से लेकर के, जो कि डीएम थी वहां की आईएएस, उनसे लेकर के और तमाम लोगों को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई थी। और सीबीआई ने अखिलेश यादव को 160 सीआरपीसी के तहत सम्मन भेजा है। यह धारा सीबीआई को बतौर गवाह 18 साल से अधिक किसी भी उम्र के व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने की शक्ति देती है। तो अखिलेश यादव को जो बुलाया जा रहा है वो बतौर गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है कि बताइए, आप उस वक्त में खनन मंत्री थे, तो ये बालू की जो चोरी हो रही थी क्यों हो रही थी। अब मैं इसमें कुछ चीजें आपको बताऊं, तो उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक ही जरा ट्वीट आप देखिए, एक ये ट्वीट है और ये ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी के नेता ने, आईपी सिंह ने जो है ये ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है, उनके 2 ट्वीट हैं। एक कुछ देर पहले का ट्वीट था, 4 घंटे पहले का ट्वीट, जिसमें वो कह रहे थे कि एनजीटी कहां है, माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका मौन क्यों है, लूटपाट करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार सीधे प्रदेश को लूटने पर उतर आई है। और फिर उसके बाद में दूसरा उनका अभी कुछ देर पहले का ट्वीट है, क्या सीबीआई ईडी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2017 से प्रदेश भर में चल रहे अवैध खनन पर नोटिस भेज करके उनसे पूछताछ करेगी। तो उन्होंने जो है वो कुछ फोटो भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए साहब, ये बालू की चोरी को लेकर के जो अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई नोटिस भेज करके उनको बुला रही है, तो क्या योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरह से जो बालू की चोरी अब हो रही है 2017 से लेकर के अभी तक जो हो रही है बालू की चोरी बुंदेलखंड के इलाके में, तो उस पर जो है वो बुलाएगी क्या। और एक खबर जो है वो आज की ही देख लीजिए, खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भारत समाचार की खबर है और भारत समाचार की खबर में लिखा है कि जालौन अवैध खनन और परिवहन का गढ़ बना जालौन, सड़कों पर फराटा भर रहे मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रक, परिवहन विभाग और खनिज अधिकारियों की मिलीभगत, मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रक सड़कों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। कालपी तहसील के आटो इटहरा और कटहा मार्ग का मामला। तो ये भारत समाचार ने जो है एक ट्वीट किया है और भारत समाचार ने ट्वीट करके कहा है, जिसमें 3-4 ट्रक जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ऊपर तक ओवरलोड ट्रक है और कोई नियम कायदे जो है इसमें फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है वो आज की खबर है। और इसके बाद में एक स्क्रीनशॉट आप और देखिए, सपा के प्रवक्ता बोले कि ऑफिशियल रूप से ये नोटिस नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि मीडिया से जानकारी मिली है कि सीबीआई ने अखिलेश यादव को नोटिस दिया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल रूप से उनको नोटिस नहीं मिली है। मतलब मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव को ऑफिशियल रूप से जो लेटर मिलता है, नोटिस दिया जाता है, वो नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं। तो फिर अब आगे इसमें क्या ही कहा जाए। और दूसरी बड़ी बात जो है इसमें यह है कि जो ये मामला था, उस वक्त में जब ये मामला दर्ज किया गया था, तो मामला यह था कि टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
अवैध रूप से नए पट्टे और नवीनीकरण किया गया था, उसका मामला था। फिर बाद में मामला जो है दिल्ली ट्रांसफर हो गया। दिल्ली सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की इस वक्त में जांच कर रही है। तो देखिए ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि जिस तरह से ये सारा प्रकरण हो रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव को बुलाया जा रहा है, क्या लोग नहीं समझते हैं कि सीबीआई ईडी का किस तरह से इस्तेमाल होता है, सीबीआई ईडी से किस तरह से जो चीजें आज के दिन में अपने तौर पर ढाली जाती हैं। और क्या अखिलेश यादव जो है, देखिए अखिलेश के सामने भी एक बिल्कुल सीधी साफ लाइन है, और वो सीधी साफ लाइन ये है कि अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो हो सकता है कि जिस तरह से मायावती जी को लेकर के आज एक बहुत बड़ा तबका ये कहने लगा है कि मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आई तो माना जाएगा कि मायावती जी जिस तरह से साइलेंट है या जिस तरह से बोल नहीं रही है, तो उनका वोटर जो है वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, या उनका वोटर जो है वो ये मान चुका है कि कहीं ना कहीं मायावती जी जो है वो बहन जी बहुत कद्दावर नेता है, बहुत सम्मानीय नेता है, और कानून का जो उनके राज्य में जिस तरह से बोलबाला था उसको लोग अभी तक याद करते हैं। लेकिन वक्त बदलता है, जब आप वक्त के हिसाब से चीजों को नहीं बदलते हैं, वक्त के हिसाब से लोगों के मिजाज के तौर पर आप नहीं चलते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। और मायावती जी को लेकर के आज वही सवाल खड़े हो रहे हैं। मायावती जी को लेकर के आज लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि मायावती जी ने क्या एक गठबंधन कर लिया है, क्या मायावती जी साइलेंट हो गई हैं? तो फिर अखिलेश यादव भी, अगर, मुझे इसकी संभावनाएं लगती नहीं है, मुझे तो यह लग रहा है कि अखिलेश यादव कल इस नोटिस पर जाएंगे ही नहीं। मुझे जो है वो व्यक्तिगत तौर पर राजनीति को लेकर के जो समझ दिखाई दे रही है अखिलेश यादव को लेकर के, और ये तमाम जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के, तो मुझे नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव कल जाने वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव अगर जाते हैं या अखिलेश यादव पर प्रेशर बनाने की कोशिश होती है, या वाकई अखिलेश यादव उस प्रेशर में जो है झुक जाते हैं, या एक पब्लिक के अंदर परसेप्शन ये जाता है कि अखिलेश यादव पीछे हट गए हैं, तो वोटों के तौर पर उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, और ये दो ट्वीट इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। ये दो ट्वीट जो है वो आप देखिए, अखिलेश यादव का दो ट्वीट है, और दो ट्वीट जो है वो आप देख रहे हैं, इस अखिलेश यादव के दो ट्वीट। एक पहले कल का ट्वीट दिखाता हूं, और अभी एक कुछ देर पहले ट्वीट किया, फिर वो आपको दिखाऊंगा। अखिलेश यादव का कल का ट्वीट देखिए। हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी, और यह जानने की कौन कौन दिल से पीडीए के साथ हैं और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के खिलाफ हैं। अब सब कुछ साफ है, यह तीसरी सीट की जीत है। मतलब अखिलेश यादव कल जब उनकी विधानसभा राज्यसभा चुनाव के अंदर तीसरी सीट वो नहीं जीत पाए, केवल 2 ही सीट जीत पाए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये तीसरी सीट पर हमारी हार नहीं हुई है, हमारी जीत हुई है। हम दरअसल ये देखना चाह रहे थे कि कौन कौन पीडीए के साथ में है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के साथ है, और कौन कौन नहीं है। और उसमें ज्यादातर ये हुआ कि कल जिस तरह से विधायक अखिलेश यादव के पाला बदल करके उधर गए, तो ज्यादातर विधायक उसमें ब्राह्मण भूमियार जो है विधायक थे, और जितने विधायक जो है वो बहुजन तबके के हैं या पिछड़े और दलित तबके के हैं, वो नहीं गए। तो एक तरह से वो जीत हुई। अब उसके बाद में एक ट्वीट जो अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले किया है, उन्होंने कहा, एक कार्यक्रम में थे अखिलेश यादव, तब उन्होंने लिखा है, जैसे समुद्र मंथन हुआ था ये वैसे ही संविधान मंथन है। एक तरफ हम जैसे संविधान के संरक्षक हैं, दूसरी तरफ संविधान के भक्षक हैं। संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, आरक्षण बचेगा तो नौकरी बचेगी। अखिलेश यादव जो है सीधे तौर पर एक लंबी लाइन खींचने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह सीधे तौर पर एक मंथन हो रहा है इस वक्त में, और इस मंथन में एक तरफ संविधान के रक्षक हैं, एक तरफ संविधान के भक्षक हैं। हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान बचाने वाले हैं, हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। खुल करके वो इन बातों को कह रहे हैं कि आरक्षण बचेगा तो नौकरियां बचेगी। मतलब कि वो वही जो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ट्यूनिंग जो है वो कम से कम जो है वो अब इस वक्त में आकर के पूरा एक लाइन पर, एक धड़े पर आकर के खड़ी हो गई है। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसको जितनी संख्या है उसके इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वही बात अब राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये नेता अब एक स्वर में आकर के बोल रहे हैं, एक आवाज में बोल रहे हैं। और यही बीजेपी की बड़ी समस्या है। यही बीजेपी की बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, अगर ये सारी राजनीति एक जगह पर आकर के इकट्ठा होकर के अगर खड़ी हो गई तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और फिर ये जाति जनगणना वाला जो मुद्दा है, जाति जनगणना वाले मुद्दे में मैं आपको बताऊं
तो बिहार के अंदर जो है वो बीजेपी को ना चाहते हुए भी समर्थन करना पड़ा था। बीजेपी चाहते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। और जब जाति जनगणना का मुद्दा जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर उठाया, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जाति जनगणना के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य ने खुद उठ करके इस बात को कहा कि हम समर्थन में हैं, विरोध नहीं कर पाए थे। तो ये सारी चीजें, ये सारी कड़ी अगर आप मिलाकर के देखेंगे तो चीजें वहीं पर जाकर के ठहर रही हैं जहां पर बीजेपी की मुसीबतें शुरू होती हैं। और ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो धर्म के मुद्दे की हवा निकालने वाले हैं। जो बीजेपी सोच रही है कि इस बार तो आलीशान तरीके से चीजें होंगी। अखिलेश यादव के साथ साथ मैं जो है वो योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट देख रहा था, तो योगी आदित्यनाथ जो है वो कह रहे थे कि इस बार तो राम का आशीर्वाद भी मिल गया है, राम का आशीर्वाद मिल गया है, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस बात को मान करके चल रही है। उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने लिखा था कि पिछली बार ये लोग 2019 में भी एक साथ होकर के लड़ रहे थे, लेकिन 2019 में भी जब ये लोग एक साथ होकर के लड़ रहे थे तब भी 80 में से 64 सीटें वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आई थी। और इस वक्त में जो है ये लोग फिर से साथ होकर के लड़ रहे हैं, तो इनको लड़ने दीजिए। इस वक्त में भी हमारी उतनी ही सीटें आएंगी, उससे ज्यादा सीटें आएंगी। और इस वक्त तो हमें जो है वो राम का आशीर्वाद मिल गया है। तो ये राम का आशीर्वाद जो बीजेपी मान करके चल रही है, लेकर के चल रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं हवा निकल जाती है, उसकी हवा निकल जाती है। क्योंकि जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर, आरक्षण वाले मुद्दे पर ज्यादातर वो तबका है जो धर्म के नाम पर ज्यादा राजनीति को पसंद नहीं करता है। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि मुद्दों के नाम पर राजनीति उसको ज्यादा पसंद आती है। और अगर वो तबका जागृत हो गया या वो तबका एकजुट हो गया तो फिर बीजेपी की तो समझिए आप फिर क्या हालत होगी। और कहीं ना कहीं इसी बात का जो है वो बीजेपी को डर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सही काम करना चाह रहे हैं या आप जो है वो कुछ बड़ा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ आप खुद ही ऐसा काम कर बैठते हैं जो आपको नुकसान दे जाता है। और अखिलेश यादव को जो ये नोटिस गया है, ऐसा लग रहा है कि इसका फायदा होने की बजाय अखिलेश यादव को नोटिस से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अभी तक अखिलेश यादव का जो कैडर है या वोटर है वो कहीं ना कहीं एक छिटका हुआ भी महसूस होता था। वो दिख रहा था कि वो भी धर्म के मुद्दे पर जो है अखिलेश यादव का वोटर जो है ज्यादा ध्यान दे रहा है, बीजेपी की पिच पर जाकर के ज्यादा जो है वो खेल रहा है, या बीजेपी की राजनीति उसको ज्यादा पसंद आने लगी है। तो वो वहां पर जाकर के इस वक्त में टिक रहा था या वहां पर जाकर के रुक रहा था। लेकिन अब वो वोटर भी जो है वो वापस इस मुद्दे की वजह से रिटर्न कर सकता है, वापसी कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि देखिए एक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को अगर बालू की चोरी जैसे मामले के अंदर अगर फंसाने की कोशिश हो रही है या बालू जैसे मामले में सख्ती दिखाने की कोशिश हो रही है, तो फिर पेपर लीक हो रहे हैं। तो पेपर लीक में किसको, किस मंत्री को सजा हुई? इतने जो है वो 50 लाख से 60 लाख से ज्यादा बच्चे, और 50 लाख तो केवल बच्चे ही थे, उनके परिवार आप लगाएंगे तो करीब करीब 2-2.5 करोड़ जो है वो 3 करोड़ जो है परिवार हो जाएंगे। तो 2-2.5-3 करोड़ जहां पर परिवार के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपने किसको जेल में भेजा, किस मंत्री को जेल में भेजा, किस मंत्री की जवाबदेही आपने तय की? अगर बालू चोरी के लिए आप अखिलेश यादव को जेल भेजना चाहते हैं या अखिलेश यादव की आप गवाही चाहते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि कौन सा वो मंत्री है जिसको पेपर लीक के मामले में बुलाया गया है, जिससे पेपर लीक मामले में पूछताछ हुई है? तो ये सवाल लोगों के बीच में जब जाएगा तो अपने आप में कलई खुल जाएगी। तो बहरहाल अब देखना यही है कि अखिलेश यादव इस मामले में कल पेश होते हैं, नहीं होते हैं, क्या जवाब देते हैं और किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं और लोग इसको किस तरह से देखते हैं। सवाल ये भी है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।